कहते हैं कि एक भी घुसपैठ नहीं होती है। कभी गए हो आप पाकिस्तान? तो कई बार गए हो गोगैया। सीमा पर गए हो पाकिस्तान? तो कई बार गए हो। फिर से बोलता हूं, सीमा पर गए हो, सीमा के माध्यम से पाकिस्तान गए हो। हमारे जवानों की कठिनाई देखो साहब, -43 डिग्री में पहाड़ पर रहकर नदी नालों के बीच में चौकी करते हैं। कोई घुस गया तो क्या हुआ? कोई घुस गया वो बचेगा नहीं। यहां हम उसको या तो अरेस्ट करेंगे या तो एनकाउंटर में वो मारा जाए। अगर जिम्मेवारी किसको लेनी पड़ेगी तो आदरणीय गृह मंत्री आपको लेनी पड़ेगी। नैतिक जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे नहीं छुप सकते। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे ये केंद्र सरकार नहीं छुप सकती। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा के दौरान 29 जुलाई को एक विशेष चर्चा हुई। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह सबने बयान दिया और अपना अपना पक्ष रखा। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। अनुराग ठाकुर ने भी सरकार का पक्ष रखा, यानी सत्ता पक्ष का, मोदी सरकार का। वहीं दूसरी ओर विपक्ष की ओर से कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई और टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। अमित शाह ने 29 जुलाई को लोकसभा में ये कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले 3 आतंकी ऑपरेशन महादेव के तहत मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई पर भी निशाना साधते हुए बयान दिया। गृह मंत्री अमित शाह का कहना हुआ कि गौरव गोगोई 28 जुलाई को कह रहे थे कि मोदी जी 24 अप्रैल को पहलगाम के बजाय बिहार गए थे। पहलगाम हमले के समय मोदी जी विदेश में थे और जिस दिन मोदी जी बिहार गए उस दिन पहलगाम में सिर्फ राहुल गांधी थे और कोई नहीं। और अगर देश के नागरिकों पर ऐसा हमला होता तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वे इसका करारा जवाब दें। और इसी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई का कहना हुआ कि मोदी जी के पाकिस्तानी बिरयानी खाने जाने से पहले मैं भी पाकिस्तान गया था और मुझे नहीं पता कि उन्होंने, यानी अमित शाह, ये बात क्यों उठाई है। शायद अमित शाह जी बेहतर स्थिति में होते हैं और बताते कि बीसीसीआई भारत पाकिस्तान मैच पर जोर क्यों दे रहा है। उन्हें इस बात का ज्यादा जानकारी होती है क्योंकि भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच क्यों हो रहा है और आज मौजूदा सरकार के नाकामियों को स्वीकार करने का समय था। गौरव गोगोई का यह भी हमला है कि इसके बजाय, यानी अमित शाह, इसके बजाय वे अतीत में चले गए, इतिहास पर चले गए। अमित शाह को अपनी नाकामी जो है उस पर भारतीय सशस्त्र बलों की पराक्रम और देशभक्ति के पीछे छिपाना चाहते थे अमित शाह। गृह मंत्री को जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए थी और उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली। नैतिक जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए थी, जो कि नहीं लिए। पहलगाम की नाकामयाबियों के लिए राजधर्म के सिद्धांतों का भी पालन करना चाहिए था, जो कि अमित शाह ने नहीं किया। गौरव गोगोई का यह भी कहना है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आगे 1.5 घंटे के भाषण में गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम में हुए अत्यंत दुखद हमले के संबंध में अपनी नैतिक जिम्मेदारी और अपने विभाग की विफलता के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने अधिक साहस दिखाया क्योंकि उन्होंने ये स्वीकार किया कि पहलगाम में सुरक्षा विफलता थी। पहलगाम पंडित नेहरू, यूपीए, राहुल गांधी, राजीव गांधी के कारण नहीं हुआ और ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की विफलता का कारण है और इसे अमित शाह को स्वीकार करना चाहिए, जो कि उन्होंने नहीं किया। अमित शाह 28 जुलाई को इस पर भाषण दिए और इस पर उन्होंने खुलकर पूरी जो बात है उस पर जवाब दिया था, जिसमें गौरव गोगोई ने भी अपनी बातों को लोकसभा में रखा था और इस दौरान बहस भी हुई थी और कई सारे मुद्दों पर चर्चाएं हुई थी। अब 2 दिन के चर्चाएं हुई ऑपरेशन सिंदूर पर। कहते हैं कि एक भी घुसपैठ नहीं होती है। कभी गए हो आप पाकिस्तान? तो कई बार गए हो गोगैया। सीमा पर गए हो पाकिस्तान? तो कई बार गए हो। फिर से बोलता हूं, सीमा पर गए हो, सीमा के माध्यम से पाकिस्तान गए हो। हमारे जवानों की कठिनाई देखो साहब, -43 डिग्री में पहाड़ पर रहकर नदी नालों के बीच में चौकी करते हैं। कोई घुस गया तो क्या हुआ? कोई घुस गया वो बचेगा नहीं। यहां हम उसको या तो अरेस्ट करेंगे या तो एनकाउंटर में वो मारा जाएगा, बचेगा कोई। इनको सीमा की भौगोलिक कठिनाइयां मालूम नहीं। वहां मान्यवर कई नदी नाले हैं। बार बार हम ये देख रहे हैं सर कि आदरणीय गृह मंत्री जाते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा बंदोबस्त हो गया है, टेररिज्म के हमने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, तब भी उरी होता है।
तब भी बालाकोट, तब भी पुलवामा होता है, तब भी पहलगाम होता है। अंत में जाके जिम्मेवारी कौन लेता है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं। अगर जिम्मेवारी किसको लेनी पड़ेगी तो आदरणीय गृह मंत्री आपको लेनी पड़ेगी। नैतिक जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे नहीं छुप सकते। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे ये केंद्र सरकार नहीं छुप सकती, क्योंकि गृह मंत्री खुद वहां पे थे कुछ ही हफ्ते पहले। खुद उन्होंने सिक्योरिटी का रिव्यू लिया कि आपके पास जानकारी नहीं थी। जो कि 6 से 7 मई के दरमियानी रात को लगभग 1:04 पर यह ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें पाकिस्तान में आतंक के 9 ठिकानों को और 100 से ज्यादा आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की बात हुई। ये ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जो 22 अप्रैल को पहलगाम में घाटी में जो 26 आतंकियों को 26 निर्दोष आदमियों को जो आतंकियों ने मार दिया था, उसके बदले में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। तो ये कुल जानकारी थी। अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।